बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ फॉलोइंग रिवेट जॉइंट। ठीक है, एफिशिएंसी हमने फाइंड करनी है सिंगल रिवेट और डबल रिवेट में। ठीक है, डाटा हमारे पास ये है, पिच है हमारे पास 50 mm, 50 मिलीमीटर। ठीक है, इसको हमने इस तरह भी लिख सकते हैं, 50 × 10⁻³ ठीक है, और 0.050 मीटर में लिख सकते हैं। अगर इसे 50 को डिवाइड करें 1000 पे, 20 हमारे पास डाया, तो इस तरह भी लिख सकते हैं, और 20 को डिवाइड करें तो 0.020 ये मीटर में आ जाएगा। और हमारे पास थिकनेस है प्लेट की 6 mm, इसको डिवाइड करें हम 100 पे तो ये हमारे पास हो सकता है, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने कुछ अज्यूम किया है, वो है हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस है। हमने कहा है कि 120 मेगापास्कल, इसको 120 × 10⁻⁶ इस तरह भी लिख सकते हैं। 120 मेगापास्कल को इस तरह लिख सकते हैं। और शेयरिंग हमारे पास है 90 मेगापास्कल, 90 × 10⁻⁶। ठीक है, और 180 × 10⁻⁶ ये मेगापास्कल में। अब हमने एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है, लीस्ट ऑफ एफ टी, एफ एस और एफ सी। ठीक है, टेंसाइल, शेयर और क्रशिंग जो ये है स्ट्रेस, इनका लीस्ट कम से कम जो इन तीनों में से आएगा वो ऊपर रखेंगे, और स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट जो है ना वो निकालेंगे, वो नीचे रख के उसे डिवाइड करेंगे, तो वो हमारे पास उसकी एफिशिएंसी होगी। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास जो टेंसाइल है वो है 120। ठीक है, फॉर टेंसाइल स्ट्रेस, ये इसका फार्मूला है एफ ओवर एरिया, फोर्स ओवर एरिया। ठीक है, ये स्ट्रेस हमारे पास जो है टेंसाइल स्ट्रेस वो इधर आ गई, और एरिया इसके साथ, और एफ टी फोर्स उधर रही। 120 है, 120 × 10⁻⁶ हमारे पास है इसके टेंसाइल स्ट्रेस, और एरिया ये है, और फोर्स हम इसके इक्वल रखेंगे। एरिया हमने कैसे फाइंड करना है, एरिया सिंगल रिवेट है, याद रखें सिंगल रिवेट P - D और मल्टीप्लाई T। ठीक है, ये हमारे पास एरिया इसका शेयर का अपना टेंसाइल का एरिया ऐसे फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारे पास 0.050 हमारे पास इसकी पिच है, और माइनस ये 0.020 हमारे पास T इसका डाया है, डी है, और 0.006 हमारे पास T इसकी थिकनेस है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दो इसे माइनस करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई, ये आया 1.8 × 10⁴, और इसे हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास FT आया जो है वो है 21,600 न्यूटन। ठीक है, अब आते हैं बी पे। ठीक है, अब हम आते हैं शेयर पे। शेयर फोर्स ओवर एरिया। ठीक है, शेयर है हमारे पास 90 मेगापास्कल। ठीक है, 90 मेगापास्कल, 90 × 10⁻⁶, एरिया इधर आ गया और फोर्स इधर। ये इसके साथ मैं अगर लिख दूं शेयर, ठीक है, US अल्टीमेट शेयर, या ऐसी लिख दो खाली तो ये आ गया। एरिया इसका कैसे पाए, ठीक है, D/2 ठीक है, n हम क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास सिंगल रिवेट है। अगर n लिखूं तो मल्टीप्लाई n, तो हमारे पास जो है नंबर ऑफ रिवेट वो एक है, क्योंकि हम सिंगल रिवेट, अगर एक इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता लिखो या ना लिखो। ठीक है, इसका एरिया निकला, एरिया को मैंने इसके साथ 90 × 10⁻⁶ इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कराया, तो ये मेरे पास आ गया ये शेयर। अब क्रशिंग की क्या है, क्रशिंग की F फोर्स ओवर एरिया। ठीक है, क्रशिंग हमारे पास 180 10⁻⁶, एरिया इधर आया और F से इधर, एरिया इसका DT। ठीक है, सिंगल है, नंबर ऑफ रिवेट भी लिख देते हैं n। ठीक है, वो एक है, नंबर ऑफ रिवेट एक है हमारे पास, वो इसके साथ अगर एक मल्टीप्लाई होगा तो कोई
एक अगर किसी भी डिजिट को एक के साथ मल्टीप्लाई करो तो वही जवाब रहता है जो होता है, ठीक है। तो ये इसके साथ इसके एरिया को निकाला डी, इसके डाया था टी, इसकी थिकनेस की, इसको मल्टीप्लाई कराया, ये इसका डाया 0.020 और 0.006 इसकी थिकनेस है और नंबर ऑफ रिवेट 1 है, ठीक है। तो ये आया आंसर 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 और जो हमारे पास था लाभ का भला करे ये हमारे पास आ गया एरिया आ गया, ठीक है। और इधर ही मैंने डायरेक्ट कर दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, एरिया मेरा ये निकला। और अगर मैं इधर लिख दूँ एफ, ये ख़त्म कर देता हूँ, तो ये 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ये मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ये मेरे पास जो इसकी क्रशिंग फोर्स थी, तो ये हमारे पास आ गया क्रशिंग की। अब हम एफिशिएंसी फाइंड करते हैं। एफिशिएंसी फाइंड कैसे करनी है? लिस्ट ऑफ एफ टी, एफ एस और एफ सी, टेंसाइल, शेयर और क्रशिंग, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, ठीक है। ये अब और एफ पी, फोर्स ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस, पी याद रखें कि प्रिंसिपल और जो होता है टेंसाइल सेम होते हैं, प्रिंसिपल और टेंसाइल एक ही चीज़ है, ठीक है। ये मेरे पास है फोर्स ओवर एरिया, ठीक है। इसको फाइंड करने के लिए फोर्स ओवर एरिया, ठीक है। जो टेंसाइल हमारे पास फोर्स थी 1/120 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 और जो है इसका एरिया एफ ओवर ए। एरिया इसका टेंसाइल का एरिया फाइंड कैसे करते हैं? ए इज इक्वल टू पी माइनस डी मल्टीप्लाई टी, ठीक है। पी हमारे पास इसमें जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड मटेरियल में सॉलिड प्लेट में डी हमारे पास 0 होता है, ठीक है। इसीलिए डी नहीं होगा इधर। अब हमारे पास ए इज इक्वल टू पी टी बचा, ठीक है। ये पी टी मैंने नीचे लिख दिया, ये फोर्स मेरी ऊपर है और ये मेरे पास शेयर, इसका टेंसाइल स्ट्रेस है 120 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ये पी टी। पी हमारे पास 0.050 है और जो है टी हमारे पास 0.006 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आया 36,000 न्यूटन, ठीक है। और एफिशिएंसी क्या थी? लीस्ट जो कम से कम थी उसे मैंने ऊपर रखा, तो ये 36,000 पे डिवाइड किया तो ये आया 0.6। अगर इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूं 100 के साथ तो ये आएगा 60%, इसकी एफिशिएंसी 60%। 0.6 भी आ सकता है, तो अगर इसको परसेंटेज में ले आना है तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करें, इशारिया इसका ख़त्म करना है, पॉइंट ख़त्म करना है, तो ये 60 आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं डबल पे। डबल रिवेट है। अब ये देखें कि ये मैंने बनाया हुआ है, ये है एक रिवेट और ये रिवेट। इस रिवेट के और इस रिवेट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, ये इस रिवेट ये वाला, इसके सेंटर, इस सेंटर, इसे पी कहते हैं। और इन दोनों के दरमियान रिवेट से पहले, इस रिवेट से पहले जो डिस्टेंस होता है वो पी माइनस डी होता है। डी हमारे पास क्या होता है? ये रिवेट का डाया, ठीक है। ये अच्छा, टेंसाइल है हमारे पास, टेंसाइल 120 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ठीक है, मेगा। और एरिया में इसके पी माइनस डी ओवर टी, ठीक है, ये एफ टी आ गया, फोर्स ऑफ टेंसाइल, ठीक है। 120, ये हमारे पास पी हमारे पास है 0.050 माइनस 0.020 मल्टीप्लाई 0.006, ठीक है, ये 21,600 न्यूटन आ गया, ठीक है।
अब शेयर का लेंगे, अब डबल रिवेट कर रहे हैं हम, याद रखिएगा। अब शेयर स्ट्रेस देख रहे हैं, शेयर स्ट्रेस का फोर्स ओवर एरिया स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, ठीक है, एस लिखा है मैंने। ये 90 है, इसका 90 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, 90 किलो 90 मेगा पास्कल है, और एरिया इधर आया और फोर्स शेयर इधर आ गया, एस लिखा हुआ है क्योंकि हम शेयर फाइंड कर रहे हैं। एरिया फाइंड करना है, इसका फार्मूला है पाई डी ओवर 2 की स्केयर 2 डी ओवर 2 का स्केयर 2 मल्टीप्लाई एन, अगर इस तरह भी लिख सकते हैं, और पाई, ठीक है, ओवर 4 डी स्केयर मल्टीप्लाई एन, ये भी इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी, दोनों का जवाब जो आंसर होगा सेम आएगा, ठीक है। ये 4 मैंने लिखा है क्योंकि ये 2 इधर है, अगर इसका हम स्केयर लेंगे तो 4 आएगा, ये इसके नीचे, वही सेम एक ही चीज़ है। कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसमें ऐसे लिखा था, उसने ऐसे लिखा था, या इसने ऐसे, ये सेम ही है। इधर मैंने डी का स्केयर अलग ले लिया, इधर डी का स्केयर 2 के नीचे रख के ले लिया है, तो ये सेम है। तो ये देखें, ये मैंने इसका एरिया निकाला है, एरिया को मैं उसके फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्रशिंग का देखेंगे। हो जा, हाँ, अब हम क्रशिंग का देखेंगे। फोर्स ओवर स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, फोर्स ओवर एरिया। ये हमारे पास क्रशिंग थी 180 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, एरिया इधर आया और फोर्स उधर, ठीक है। इसका एरिया कैसे फाइंड करना है, डी टी मल्टीप्लाई 10 नंबर ऑफ रिवेट, नंबर ऑफ रिवेट कितने हैं, ये 2 हैं। इधर नंबर ऑफ रिवेट कितने थे, ये डबल रिवेट थी, इसीलिए नंबर ऑफ रिवेट मैंने लिखा, ये 2 2 उसके साथ कटेगा, ये आपने वो पीछे मैंने समझाया हुआ है, जो पहले हमने किया था रिवेट वाला, उसमें हमने पूरा अच्छी तरह समझा था। ये नंबर ऑफ रिवेट हो गया, ये इसका आंसर। अब हम स्ट्रेंथ ऑफ सोलर प्लेट निकालेंगे। वी इन केस वी टेक टेंसाइल फोर्स, ठीक है, टेंसाइल फोर्स, अगर हमने स्ट्रेंथ ऑफ सोलर प्लेट निकालना हो तो इन केस वी टेक, हम लेते हैं जो है ना टेंसाइल फोर्स, ठीक है। टेंसाइल फोर्स स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, टेंसाइल और प्रिंसिपल एक ही होती हैं, ठीक है। एरिया इसका प्रिंसिपल इज इक्वल टू टेंसाइल, बोथ आर सेम, ठीक है। ये ए स्ट्रेस और एरिया इस साइड पे आ गया और फोर्स हमारी उधर, एरिया पी माइनस डी मल्टीप्लाई टी, ठीक है। पी हमारे पास जो है ना, इसमें स्ट्रेंथ हम निकाल रहे हैं तो डी हमारे पास 0 होता है, मैंने लिखा है डी इज इक्वल टू 0, पी मल्टीप्लाई टी, ये डी ख़त्म हो जाएगा, ये टी, इसके साथ ये हमने इसका एरिया फाइंड किया, एरिया को हम जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास थी अपना जो स्ट्रेस थी, और ये हमारे पास 36,000 न्यूटन आ गई है, ठीक है। 36,000 को वही एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ लीस्ट ऑफ स्ट्रेसेस जो, और स्ट्रेंथ ऑफ सोलर प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ सोलर हमारे पास 36 आई है, और ये हमारे पास 21,600 थी, इसे डिवाइड करें, इक्कीस छः सौ तकसीम 0.6, ठीक है। अगर इसे मैं मल्टीप्लाई करूँ 100 के साथ, मल्टीप्लाई 100
60 इसका एफिशिएंसी है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह।